तो क्लास आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का नेक्स्ट जो वीडियोज़ है, जैसे कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सियोम, जो कि आपको पता है कि 7.1 एक्सियोम आपके क्लास में जो दिया हुआ है 9 क्लास में एसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, और ये एक्सियोम कहलाएगा। ठीक है, तो इसके हम लोग को इसके स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर इसके जो टर्म्स जो आएंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एसएस कॉन्ग्रुएंस जो क्राइटेरिया है उसमें हम लोग देखते हैं क्या, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट। हम लोग कहेंगे टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट इफ़ टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट इफ़ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल। यानी हम फिर से इसको एक बार जो है अच्छे से समझ के इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें समझेंगे कि कोई भी दो ट्राइंगल जो है कन्ग्रुएंट कहलाएगा, और वो भी एसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, जो कि एक एक्सियोम है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक्सियोम कहते किसको हैं। एक्सियोम के बारे में आपको पता है कि द प्रूवन स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रूव्ड, ठीक है, जो एक्सियोम कहलाएगा। और एक्सियोम में हम लोग देखते हैं क्या कि टर्म जो है वो सारी चीज़ें जो है प्रूवन रहती हैं, और आप देख रहे होंगे कि जनरल लाइफ में हम इसका यूज भी करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दो ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक ट्राइंगल ये और दूसरा हम लोग समझते हैं दूसरा ट्राइंगल यहाँ। ठीक है, इन ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे क्या कि ये ट्राइंगल जो है वो, इस ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं क्या, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, कोई दो ट्राइंगल हम लेते हैं। और चूंकि ये एसएस जो है कॉन्ग्रुएंस है और साथ में ये एक्सियोम भी है, तो हम इसको दिखाएंगे कि ट्राइंगल प्रूव होगा एसएस से या नहीं, यानी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगा या नहीं। तो इसमें हम लोग देखते हैं टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू साइड एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल। द टू साइड देखते हैं ए बी एंड ए सी, और इंक्लूडिंग एंगल यहाँ पर हो गया ए। तो ए बी एंड ए सी इंक्लूडिंग एंगल ए आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग आप दे सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। तो दो साइड यहाँ पे है, दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, यानी इन दोनों साइड के इंक्लूडेड एंगल हो गए डी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू दो साइड है, तो ए बी इक्वल टू हम लोग यहाँ देखेंगे डी ई, ए बी इक्वल टू डी इन दोनों ट्राइंगल में, यानी ए बी साइड किसके बराबर है, डी ई के बराबर। तो ए बी इक्वल टू डी ई और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। और फिर हम लोग देखेंगे ए सी इक्वल टू डी एफ। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले तो हम लोग इसमें इतने सारी चीज़ों को लिखने से पहले ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ। यानी प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ। क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू डी ई एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए सी इक्वल टू डी एफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो साइड यानी ए बी और डी ई, ए बी का और ए सी का, ए बी और ए सी का जो इंक्लूडेड एंगल है वो है ए, ये यानी ए बी और ए सी के बीच जो एंगल बना हुआ है वो है ए, डी ई और डी एफ के बीच जो एंगल बना हुआ है वो है डी। तो ए बी इक्वल टू डी ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और एंगल साइड ए सी इक्वल टू डी एफ। यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल यदि इक्वल हो गए हैं, इस कंडीशन में ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ए बी सी ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। इस कंडीशन में अब जो जैसा कि आपको पता है कि ये चूँकि दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हुए हैं, इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या क्या हो गए, जैसे कि ए बी और ए सी और इसके बीच हो गया
ए इक्वल टू डी, उसी तरीके से डी ई इक्वल टू डी एफ और ए इक्वल टू क्या था डी, तो बचा कौन, ये एंगल और ये साइड। तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, चूँकि ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है इसलिए एंगल बी जो होगा वो क्या होगा, एंगल ई के बराबर, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ। यानी हम अगर ओवरऑल ये कह ले कि ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो चुका है इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, इसलिए हम ये इसको किस क्राइटेरिया से देखेंगे, सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये भी उसी से होगा सी पी सी टी से, ये भी होगा सी पी सी टी से, और ये भी होगा सी पी टी सी टी से। तो इतना क्लास समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एस एस कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सियोम है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या एस एस कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो हो चुका, अब हम लोग समझते हैं ए एस ए कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब इस ए एस ए कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग देख लें। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है दिया हुआ कि टू ट्राइंगल कैन बी सेड कन्ग्रुएंट, यानी यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या कि टू ट्राइंगल कैन बी सेड कन्ग्रुएंट। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, टू ट्राइंगल कैन बी सेड कन्ग्रुएंट बाय ASA कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इफ़ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, यानी दो एंगल, यहाँ पर फिर से हम बना दे रहे हैं इसको, दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। तो देख लेते हैं दो एंगल और इंक्लूडेड साइड कौन कौन है। तो दो एंगल, तो दो एंगल में पहला कौन सा होगा, दो एंगल में पहला हो गया, अब मान लीजिए सबसे पहले ट्राइंगल हम बना ले, यानी पहला हो गया DEF, और ये हम DEF पहला तो नहीं मान सकते, ABC मान लेते हैं, इससे सुविधा होगी बनाने में, ठीक है। तो ABC और ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो इस ASA कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे क्या कि दो एंगल यानी BC E और F के कॉरस्पॉन्डिंग E और F के अगर बराबर होता है, और साथ ही साथ BC साइड EF के बराबर, मतलब क्या ASA है तो दो साइड एंड दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो दो एंगल कौन B एंड C, और उसका इंक्लूडिंग साइड कौन हो गया BC। तो ऐसा अगर होता है तो ट्राइंगल जो होगा वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा यदि दूसरे भी ट्राइंगल का उसी तरफ का जो एंगल होगा, जैसे B इस तरफ है तो E भी इस तरफ है, और BC इक्वल टू EF और C अगर इक्वल होना चाहिए F के, तो इस कंडीशन से हम लोग देखेंगे क्या कि ट्राइंगल जो है वो कन्ग्रुएंट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेंगे सबसे पहले, इसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DEF, तो ABC यहाँ है, DEF यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, यहाँ है एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इक्वल टू एंगल F, तो C किसके बराबर हो गया, F के बराबर, ऐसा गिवन है, और BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF। अब कहा जा रहा है कि ये कन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा, इसके लिए तीन कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन तो ये है कि एंगल B जो है वो E से इक्वल है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि AB बराबर ही हो DE के, AB बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर AB साइड जो है वो अगर पहला केस क्या हुआ कि अगर AB साइड इक्वल हो DE के, अगर AB साइड इक्वल हो DE के, इस कंडीशन में AB जो होगा वो DE के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो AB अगर DE के इक्वल होता है, यहाँ पर देख लीजिए AB यदि DE के इक्वल होता है, समझिएगा, AB
ए बी यदि डी ई के इक्वल हो, यानी केस 1, मान लीजिए कि अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर हमारे पास दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया हुआ है, तो अब मान लो कि ए बी जो है छोटा भी हो सकता है शायद डी ई से, ए बी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो केस 1 हमने लिया, अगर दे आर 3 केसेस, फर्स्ट हो गया अगर ए बी इक्वल टू डी ई, यानी ए बी को हमने मान लिया कि डी ई के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ए बी इक्वल टू डी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, यानी ऐसा कंडीशन यदि आता है तो वहाँ पर पहला केस हमने लिया कि ए बी इक्वल टू डी। अगर ए बी इक्वल होता है तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ, देख लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो बी किसके बराबर, ई के, एंड यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है क्या, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। ये समझ में आ गई बातें। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जब ऐसा होगा तो फिर एस ए एस कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये मतलब कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये और ये इक्वल, दो एंगल इक्वल और ये साइड इक्वल, तो एस ए एस, इससे जो है ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ हमने वही लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी, ए बी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। तो इस तरीके से हम ये देख चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाई एस ए एस कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब आते हैं इक्वेशन 2 पे, यानी केस नंबर 2 पे। तो पहले हमने ये देखा था कि ए बी जो है वो डी ई से बराबर था। अब हम लेते हैं क्या कंडीशन कि अगर ए बी छोटा हो डी ई से, ए बी अगर छोटा होगा डी ई से, ए बी छोटा होगा डी ई से, तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या, अगर ए बी जो है वो छोटा है, ए बी अगर छोटा हो डी ई से, तो इसका मतलब ए बी तो छोटा है और डी ई बड़ा होगा, तो डी ई पर एक पॉइंट पी ले लेंगे, है ना। इन डी ई पे एक पॉइंट कौन सा ले लेंगे, पी ई, और पी ई का लेंथ ए बी के बराबर रखेंगे। कंस्ट्रक्शन में पी ई का लेंथ ए बी के बराबर रखेंगे। इस तरीके से हम लोग ये देख लेंगे कि अगर ए बी का लेंथ पी ई के बराबर है तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी ई एफ, इस कंडीशन में पी बी बराबर ए बी बराबर पी ई, यहाँ पर देखिए ए बी बराबर पी ई और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये तो गिवन था, यानी ई एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, और बी सी इक्वल टू ई एफ, यानी बी सी हमेशा इक्वल हो रहा है ई एफ के। अब बी सी अगर इक्वल होता है ई एफ के, बी सी अगर इक्वल होता है ई एफ के, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे ए बी सी कन्ग्रुएंट पी ई एफ, क्योंकि कैसे कन्ग्रुएंट होगा, तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी एस ए एस, एस ए एस। तो इस तरीके से ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा पी ई एफ से, कैसे, तो बाय ये हो जाएगा बाय एस ए एस कन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब बताइए कि जैसे ही ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमारे पास एक टर्म्स आएगा। अगर ये कन्ग्रुएंट हो जाता है तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि एंगल सी पी एफ ई, एंगल सी पी एफ ई के बराबर है। तो अब ये कब पॉसिबल होगा कि P, देखिए ये जो एंगल है समझिएगा, यानी पी ई एफ जो है उस ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल में कन्ग्रुएंट किया गया, तो ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट हो गया पी ई एफ के, और पी ई इक्वल टू ए बी ऑलरेडी था बाय कंस्ट्रक्शन। तो P अगर लाइज करेगा कहाँ पे,
देखिए ये P अगर लाइज करेगा D पर, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन P लाइज ऑन D, सो ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। सेकेंड पार्ट आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं केस 3, इफ़ AB ग्रेटर देन DE, यानी पहले क्या था, AB बराबर था PE के, उसके बाद हमने लिया AB लेस देन DE, अब हम ले रहे हैं AB ग्रेटर देन PE यानी DE। अगर हम DE का लेंथ से बड़ा लेते हैं AB का, तो हम लोग क्या कहेंगे, AB पर कोई पॉइंट P ले लेंगे, AB पे कोई पॉइंट P ले लेंगे, और इन ट्राइंगल AB पर P लेंगे, और जिसमें कि PB इक्वल टू DE होना चाहिए, PB इक्वल टू DE। तो इन ट्राइंगल PBC एंड इन ट्राइंगल DEF, तो PB इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E। अब उसके बाद BC इक्वल टू EF, ये भी गिवन था। इस तरीके से PBC, इस तरीके से PBC कन्वेंट हो गया DEF के, PBC कन्वेंट हो गया DEF के, है ना, PBC कन्वेंट हो गया DEF के। अब इसमें देखेंगे कि ऐसे अगर जैसे ही कन्ग्रुएंट हो जाता है तो एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। और ये कब पॉसिबल होगा, तो एंगल C इक्वल टू, अब एंगल C न लिख करके वहाँ पर हम लोग समझेंगे PCB लिखेंगे। यहाँ देखिए PCB लिखा हुआ, तो PCB इक्वल टू एंगल F, और बट एंगल C इक्वल टू F, क्योंकि PCB इतना ही है और F जो है ये पूरा है, तो एंगल PCB इक्वल टू एंगल F, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन P कॉन्साइड A, यानी ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम A से A के कांस्टेंट में रहे, A के इक्वल में रहें, ठीक है। तो ABC कन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, यानी चूँकि P चला जाएगा कहाँ, D पॉइंट पे, तो ABC कन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF के। सो क्लास इतना तो समझ में आ गया होगा, और आप अगर चाहें तो मैसेज कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड क्लास के वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो इतना के लिए अभी रहने देते हैं, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम आपके क्लास का वीडियोज़ जो है वहाँ अपलोड करेंगे। सो क्लास